सो हे गाइस, आज का दिन जो है वो आप देख सकते हो, भाई दूज का दिन है। तो ये ब्लॉग डायरेक्ट ही मैंने अब से स्टार्ट किया है। सुबह काम वाम इतना था ना कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी काम के बीच में शूट करने की, तो इसीलिए। और ऊपर से मेरे फ़ोन में चार्जिंग भी नहीं था, मैं भूल गई थी लगाने का, तो मैं इसलिए कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी इससे पहले का कुछ भी। बस यहाँ पर हमने जो अपना काम घर का कर लिया था, नहा धुल के लड्डू गोपाल को सुंदर सा रेडी कर दिया था और उससे करवा रहे थे नूर से तिलक। हमेशा की तरह नूर सबसे पहले उन्हें तिलक करती है, क्योंकि ये शुरू से ही है। जब नूर छोटी सी थी मैं तब से इससे बंधवा रही हूँ और आगे भी बांधती ही रहेगी ऐसे ही। तो उनको नहला धुला के बिठा दिया है, पूजा वगैरह हो गई थी मेरी यहाँ पर सब कुछ, और नूर कर रही है उनके तिलक। अब तो नूर को जो है मौली बांधने भी आ गई हैं। नोट जो है अच्छे तरीके से लगा लेती है खुद से। तो मैंने बोला मैं लगा देती हूँ, तो बोली नहीं मम्मा मैं लगा लूँगी, मुझे आती है, मैंने प्रैक्टिस कर ली है। मैंने कहा चलो ठीक है, कर लिया प्रैक्टिस तो बांध दो। तो बस वही बांध रही थी। और उसके बाद हम लोगों ने जो है अपना सामान वगैरह रेडी कर लिया था मम्मी के जाने के लिए। तो उससे पहले क्या हुआ ना, बस वो होता है ना, जब कोई तीज त्यौहार होता है कोई ना कोई आपके घर आया ही रहता है, कोई तो जाने आने का होता ही नहीं है, बड़ा मुश्किल से घर से आप निकल पाते हो। तो यहाँ पर नूर को गिफ्ट भी मिल गया है लड्डू की तरफ से, आप देख सकते हो। और फिर उसके बाद करवाया हम लोगों ने भी तिलक। तो यहाँ पर हम लोगों का तिलक हो रहा है, नूर के पापा और मेरा। नूर का भी किया था साथ में पिंकी ने। तो अच्छा लगता है गाइस, पता है क्या, इंसान वैसे तो किसी के पास किसी के लिए फुर्सत ही नहीं होती है। ये तीज त्यौहार ही होते हैं जब अपनों के पास आते हैं। सो मेरा मानना ये है कि सबको अच्छे से एंजॉय करनी चाहिए हर चीज़, बिना किसी गुस्से गिले के। दो पल मिलते हैं इंसान को, तो इंसान को अपने तरीके से उन चीज़ों को हैंडल करना चाहिए, क्योंकि आजकल किसी के पास इतना वक्त नहीं होता कि कोई किसी के घर आए, बैठे, 3-4 दिन रुके, फिर कुछ भी करे, नहीं टाइम होता है इतना। तो मेरा जो ओपिनियन है वो यही रहता है कि अपनों के साथ हंसी खुशी जो है पल बिताएं। कल क्या हो जाए कुछ नहीं पता लगता किसी का भी, क्योंकि आजकल जो इंसिडेंट सुनने में मिलते हैं ना, अचानक से किसी को ऐसा हो गया, ऐसा वैसा हो गया, तो बहुत ज़्यादा मुझे तो प्रॉब्लम होती है। और मेरा बिलीव ही आज में है, कल पे मैं बिल्कुल भी नहीं रहती हूँ। कल किसी के साथ क्या हो जाए किसी का कुछ नहीं पता लगता। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने अपना तिलक वगैरह जो है करवा लिया था। नूर भी देखो कितनी खुश हो रही है तिलक करवाने के बाद। और उसके बाद हम लोगों ने अपनी तैयारी व्यारी कर रखी थी, तो हम लोग चले गए थे उसके बाद मम्मी के घर पे, क्योंकि मम्मी के घर भी जाना ज़रूरी था। तो बस निकल रहे थे उसके बाद हम लोग जाने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप सब अपने अपने घर में खुशखुशाल मस्त स्वस्थ होंगे, फेस्टिवल एंजॉय कर रहे होंगे। सो आज है भाई दूज। भाई दूज की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी भाई बहनों की जोड़ी परमात्मा बनाए रखे। तो गाइस हम लोग हो गए रेडी और हम लोगों ने तिलक विलक भी करवा लिया है, जैसे कि अभी आपने देखा ही। सबसे पहले तिलक ही हुआ है, वीडियो बना। बस अब हम लोग हो गए हैं रेडी। तो बस मैंने सर्वर झाड़ लिया, बस अब मैं जाने लग रही हूँ क्योंकि 1 बज चुका है। तो अब निकलते हैं, क्योंकि वो दीदी अरे आ गए थे तो उनको भी देखना था करके। अब उनको भेजा है, अब मैं जा रही हूँ घर। जो भी मेरी तैयारी है वो हम कर चुके हैं। लड्डू को भी मैंने, आपने जैसे कि देखा, नूर ने तिलक कर दिया है। बस अब जाएंगे घर मम्मी के और फिर मिलते हैं आपसे। जो भी कुछ है वो सब आपको दिखाऊंगी। मैंने गिफ्ट में क्या लिया है वो जब मैं दूंगी तब दिखा दूंगी, मे भी शायद। तो अभी फ़िलहाल चल रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया गाइस। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। गाइस मेरे को खलापा बांधना आता ही नहीं, मम्मी ने बनवा दिया। कलावा एक गांठ इसने लगा दी, दूसरी नहीं लग रही थी तो वो मैंने लगा दी थी। तो चलिए गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में, लेट नहीं करते हैं। बाय बाय। और गाइस यहाँ पर मेरा क्या हुआ था ना, मैं जाने की तैयारी करी थी। जो मैं जब नीचे उतरी तो मेरे भैया ने मुझे मना कर दिया था जाने से, कि कहते हैं भाई दूज जो होता है ना, उस दिन भाई बहन के घर आता है। और ये मेरी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि भाई दूज के दिन मैंने अपने भाई को घर बुलाया है, वो भी भैया के कहने पर। अब इतना बड़ा इंसान कोई आकर कहेगा तो मना नहीं कर सकती हूँ। तो उन्होंने बोला, मैंने कहा भैया मैं तो रेडी हो गई थी जाने के लिए, और मैंने अभी इतने साल से तो मैं घर ही जा रही हूँ, कभी नहीं मैंने भाई को बुलाया। तो वो बोले बुला लो और फिर उसके साथ चाहे बेशक घर चल जाना, क्योंकि आप लोग को पता ही है, जिनको नहीं पता मैं बता दूँ, मैं लोकल ही हूँ। मेरा ससुराल मायका दोनों ही लोकल है और ज़्यादा दूर भी नहीं है। थोड़ा मतलब 2-3 किलोमीटर के बीच में मेरा ससुराल और मायका है। तो यहाँ पर मैंने मेरे भाई को बुला लिया था। और इस दिन कहते हैं बहनों को भाई को खिलाना चाहिए घर पे। तो मैंने तो नहीं कुछ बना पाई थी, तो मैंने बाहर से ही मंगवा लिया था।
हाँ भटूरे छोले मंगवा लिए थे। तो मैंने उससे पूछा यहीं खाएगा, तो बोला नहीं दीदी ले चलो। तो मैंने मंगवा लिए थे, खाए हमने घर जा कर ही थे, बट मैं ले लिए थे। तो उसके हाथ पे भी आप देख सकते हो चोट लगी हुई है, उसका हाथ मुड़ गया था पता नहीं कैसे। तिलक के अच्छे से उसको आशीर्वाद दिया, और जो भी गिफ्ट वगैरह था, गिफ्ट में क्या था वो भी मैं आपको दिखाई नहीं पाई हूँ गाइस, तो मैं बता देती हूँ। मैं शर्ट लाई थी दोनों के लिए, इसको मैंने दे दी थी। और अर्जुन जो था वो जॉब पे था, सिटी वो था नहीं यहाँ पे, तो उसके लिए मुझे घर जाना पड़ेगा। बट हुआ ये था कि उस टाइम वो घर पे था ही नहीं, वो सुबह मॉर्निंग में जल्दी ड्यूटी पे चला गया था अपनी। तो बोला था शाम को या दोपहर बाद आ जाएगा, तब मैंने कहा चल कोई नहीं, तब आ जाएगा तू, तब कर दूँगी, क्योंकि एक को तो मैंने चलो कर ही दिया था। तो उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे घर, आप देख सकते हो हमारी बच्चा पार्टी। और यहाँ वॉइस ओवर मुझे इसलिए करना पड़ रहा है गाइस, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर होता है बच्चों का, मैं आपको सुना भी नहीं सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा सब अपनी अपनी बात कर रहे थे, तो होता ही है ना, बहुत ज़्यादा शोर हो जाता है। तो यहाँ पर सब भाई बहन अपने छोटे भाई बहनों को राखी बांध रहे हैं, और सॉरी धागा बांध रहे हैं, मौली जिसको कहते हैं। तो यहाँ देख सकते हो छोटे बच्चों के साथ मौली बंधवाना मतलब बहुत मुश्किल टास्क होता है, वो बांधते ही नहीं हैं। कोई कहीं रुस के बैठ जाता है, कोई कहीं रुस के बैठ जाता है, बहुत मुश्किल से इन सबको लाना पड़ता है एक साथ जो है ये सब करवाने के लिए। तो आप देख सकते हो ये निधि की छोटी वाली गुड़िया है, और उसका जो है वो निधि कर रही है लड्डू को, क्योंकि वो कर नहीं पाएगी, छोटी है तो इसलिए। उसके बाद कैम का कैम का भी किया, परम का भी अब आ गई है लास्ट में परम का करने के लिए। वो तो बिल्कुल ही नहीं करवा रहा था, बिल्कुल ही नहीं टिक रहा था, पता नहीं होता ये बच्चे इरिटेट हो जाते हैं ऐसे काम में। तो आगे मैं थोड़ा म्यूज़िक चलाऊँगी, तो आप लोग इन्जॉय ज़रूर करना। फिर उसके बाद आती है नूर की बारी, और आप देख सकते हो नूर ने किस तरीके से पहले अपनी एक हाथ से दूसरे फिंगर को पकड़ा है कि इसी फिंगर से तिलक करना है, और कैम के दे चिपका चिपका के चावल चिपका रही है, सही से सिर पे डाल रही है। और कैम उसको ऐसे तिरछी नज़रों से देख रहा है, भाई ये क्या ही हो रहा है। फिर मैंने उसको धागा दिया था कि भैया मौली बांध देना भाई के। तो इन छोटे छोटे बहन भाइयों की आप देख सकते हो, बाद में जब बड़े हो जाते हैं ना, तब यही सब टाइम याद करते हैं। तो यहाँ पर नूर बांध रही है मौली कैम को, और ये मतलब इतना टाइट करके बांध रही थी। मैं उसको बोल रही थी थोड़ा धीरे करके बांधो बेटा, भैया का तुमने क्यों ब्लड व्लड रोकना है। तो बोली नहीं मम्मा मैं थोड़ा ढीला कर दूँगी, ऐसे ऐसे बोल रही थी। और कैम भी उसको देख रहा था, डिट्टो शक्लें दोनों की देख सकते हो कैसे मिलती जुलती है। ऑफकोर्स भाई बहन है तो मिलेंगी जुलेंगी ही। और हमारा छोटा वाला पम्मू को देखो कैसे कर रहा है। और यहाँ नूर का जो है गिफ्ट जो है उसके पास आने के लिए बेताब हो रहा है और गिरे ही जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने उसको जो मौली सॉरी नारियल होता है और वो मिश्री होती है उसको दिलवाया है उसके हाथ से। मैंने कहा दे दे कोई बात नहीं, ये बहुत अच्छी बात होती है बहनें अगर भाई को ऐसा कुछ देती है। तो भाई भी अपना पूरा फ़र्ज़ निभाते हुए उसके पैरों को हाथ लगाया, पैर चूमा, दोनों उस मतलब पैरों को हाथ लगा के उसको मत्था टेका है। और हमारी लाडो रानी ने उसको अच्छा सा आशीर्वाद दिया है। अपने हाथों से बिस्किट जो है उसको ओपन करके दे रही है, क्योंकि मुँह भी मीठा कराना है ऑफकोर्स भाई का। तो यहाँ पर भाई ने भी खा लिया है और दोनों गले मिले हैप्पी हैप्पी रक्षाबंधन करके, और सॉरी भाई दूज करके। तो यहाँ देख सकते हो इनका प्यार प्रेम भगवान ऐसे ही बनाए रखे, भगवान इनकी उम्रें बहुत 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 लगाए, हम सब की उम्र भी इन सभी बच्चों को लगाए। तो यहाँ पर बारी आती है हमारे पम्मू की, और पम्मू तो देखो, पम्मू को देखना, ये देखो। तो हमारी नूर ने तो मत्था वत्था पकड़ के सही से कस के लगा दिया, उसके चावल भी चिपका दिया। देखिए परमानेंट पूरा का पूरा प्रॉपर तरीके से करती है वो, ये देखो हर तरीके से चावल भी छिड़का जाएगा, सब तरीके चीज़ें की जाएंगी।
और बारी आ गई है मौली बांधने की। अब मौली में लगाएगी नूर 5 से 7 मिनट, क्योंकि वो खुद ही मौली बांधेगी, किसी को बांधने तो वो देगी नहीं। मैंने पीछे उसके सपोर्ट में प्राची को बुलाया कि बांध दे, बट उसने बांध दिया, फाइनली बंध गया। और हमारे पम्मू को देखना कैसे करेगा अभी। ये देखिए, लुक एट दैट, देखिए पूरा मुँह मीठा कर रहा है। भाई बहन ने इतनी मेहनत से लाई है, खिला रही है उसको ऑफ कोर्स। और दीदी को उसके गिफ्ट मिल गए थे, और यहाँ पे उसने भी आशीर्वाद लिया। और दीदी का पैर वहाँ तक नहीं था, तो दीदी ने पैर ऊपर कर लिया और आशीर्वाद बढ़िया तरीके से दिया। इसे कहते हैं जुगल जोड़ी। देखिए प्यारे प्यारे भाई बहन, भगवान नज़र न लगाए इन सबको। और यहाँ पर उसका माथा पकड़ के उसको तिलक किया जा रहा है। मतलब बच्चों को ना पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है भाई दूज वाले दिन, भैया दूज वाले दिन या राखी वाले दिन, कि भाई करवा लो, सब लाइन में है, करवा लो। और यहाँ पर हम लोग बना रहे थे बाहर आकर थोड़ी सी वीडियो। तो ये हमारा पम्मू देख सकते हो, कोई रिएक्शन ही नहीं करता। और ये देखो, ये होती है यूट्यूब गर्ल वाली बात। कैमरा आते ही हाय हेलो स्टार्ट, ये बनेंगे यूट्यूबर बड़े होके। तो यहाँ पर बच्चे हमारे जो हैं वो खेल कूदी कर रहे थे, ये देख सकते हो। कभी कोई, इनको डर पता है सबसे बात का हमें क्या लगता है, कि बाहर रोड चलता है ना, इसलिए थोड़ा सा डर लगता है कि बच्चे बाहर ना चले जाएँ खेलते खेलते। तो इसलिए इन्हें बार बार देखने आना पड़ता है कि अंदर खेलो, कहीं नहीं जाना बाहर। तो बस यहाँ मस्ती के साथ ये लोग खेल रहे हैं। उसके बाद जो शिवू है हमारा, शिवू द बॉस, वो बाद में उठा था सो करके, और वो अपने पूरे रीति रिवाज से, मतलब एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी, जितने भी हमारे बच्चे हैं पूरे रीति रिवाज के साथ करते हैं कोई भी कार्य होता है। तो अब देख सकते हो वो सिर पे हाथ रख के बैठा है, देख रहे हो, इतना महान काम कर रहा है हमारा बेटा। तो यहाँ पर नूर ने इसको भी फेविकोल के जोड़ के साथ कस के जो है मौली बांध दी है इसके भी हाथ पे, और वो भी बंधवा रहा है आराम से, क्योंकि ये बंधवाता नहीं है, बहुत शैतान है ये। तो यहाँ पर इसने भी बंधवा ली हिम्मत के साथ बैठ के, और बाइट भी ली मिठाई की, और अच्छे से बंधवाई। और उसके बाद ये लोग गए खेलने। तो यहाँ पर मैं जा रही थी घर पे, क्योंकि अब मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ये अर्जुन का प्रसाद वगैरह था, मौली थी, उसका डब्बा था, जो भी कुछ उसको देना था, उसका गिफ्ट था, वो सब मैं रख के जा रही हूँ, बिकॉज मुझे हो रहा है थोड़ा लेट। सो गाइस निकलती हूँ, बहुत देर हो गई है, रात हो गई, अंधेरा हो गया। देखो घर जाके खाना बनाएंगे बढ़िया से। कितने जलाए हो? और गाइस घर आके क्या देखती हूँ, मेरा पार्सल आया हुआ है। तो मैंने फटाफट से पार्सल को ओपन किया, बिकॉज सर्दियाँ स्टार्ट ही हो गई है। तो ये मैंने वुलन का जो है कोट सेट मंगाया था। कोट सेट नहीं कह सकते, इसे कुर्ता प्लाजो कह सकते हैं। बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ इसके ऊपर ना थ्रेड वर्क हुआ हुआ है, और इतना प्यारा लग रहा है, मतलब कि जैसे कि वीडियो में, मतलब फ़ोटोज़ में दिखाया था ना, वैसे ही डिट्टो आया है। बट ये साइज़ में मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तो इसको थोड़ा सा करेंगे हम अपने हिसाब से। तो यहाँ पर मैंने ना एक साइज़ बड़ा इसलिए मंगाया ताकि जो इसका ये प्लाजो है ना, वो मुझे थोड़ा सा खुला डुल्ला मिले, बिकॉज़ मैंने एक्सेल साइज़ मंगाया है। वैसे फाइनली मुझे एल साइज़ भी थोड़ा सा लूज़ रहता है, तो मैंने थोड़ा डबल करके मंगवा लिया, क्योंकि पजामे जो होते हैं ना, आप देखोगे 42 नंबर है, 40 मुझे आता है, तो यहाँ एक्स्ट्रा ही मंगाया है मैंने। और उसी के साथ साथ दूसरा पार्सल आ गया था मेरा, ये देख सकते हैं एम कैफीन का ये बॉडी जो लोशन है ना, ये गाइस परफ्यूम लोशन है। अगर आप इसको लगा लेते हो ना, आपको परफ्यूम लगाने की नीड नहीं पड़ती है। ये इतना वायरल प्रोडक्ट है इंस्टाग्राम का, तो मैंने सोचा चलो इसको मंगवा कर देखते हैं सच भी है या नहीं, बट बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है।